26 जनवरी ये सिर्फ राष्ट्रीय पर्व नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका बैलेंस है। यहाँ अधिकार भी है, लेकिन कर्तव्य हमेशा पहले आता है। आज हिंदुत्व को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लेकिन सच ये है, हिंदुत्व न नफरत है न दिखावा। हिंदुत्व है संस्कार, मर्यादा और राष्ट्र के लिए निडर होकर खड़े रहना। जो सोच भारत को कमजोर करे, संस्कृति को डाइल्यूट करे, उसके सामने साइलेंट रहना ऑप्शन नहीं होता। क्लियर स्टैंड के साथ खड़े रहना असली राष्ट्रवाद है। और जब बात होती है क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग सोच और एक्शन बेस्ड लीडरशिप की, तो एक नाम अपने आप सामने आता है। हृदय हिंदू सम्राट माननीय रामेश्वर शर्मा जी। माननीय रामेश्वर शर्मा जी सनातन विचार को सिर्फ विचार नहीं रहने देते, उसे कर्म का रूप देते हैं, और कर्मश्री उसी सोच की जीवंत पहचान है। सनातन विचार जब कर्म बनता है तो संस्थाएं अपने आप जन्म लेती हैं और उनकी कार्यशैली अपने आप बोलती है। कृपा बनाए रखना, भरोसा रखना, यही मकान बनेंगे, किसी को जाने नहीं दूंगा। उनकी दृढ़ सोच हिंदुओं के लिए प्रेरणा है और हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत को मजबूत और संगठित देखना चाहता है। जो सोच देश को तोड़ती है, उसके सामने डट के खड़े रहना जरूरी है। जो ताकतें हमारी जड़ों को कमजोर करना चाहती है, उन्हें गुस्से से नहीं, उन्हें विचार, संगठन और राष्ट्र भावना से निष्प्रभावी करना होगा। हर साल रामेश्वर शर्मा जी बड़ी संख्या में तिरंगा रैली निकालते हैं। यह रैली सिर्फ आयोजन नहीं, राष्ट्रीय चेतना को जगाने का एक माध्यम है। हजारों लोग, एक तिरंगा, एक भावना। ये दृश्य अपने आप में कह देता है कि भारत आज भी पूरी ताकत से खड़ा है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे विचार राष्ट्र को दिशा देते हैं, और यदि आप भी राष्ट्र भक्त हैं, सनातन संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके समर्थन दीजिए और शेयर करके हर भारतवासी को पहुंचाइए। क्योंकि राष्ट्र के पक्ष में खड़े होना आज एक चॉइस नहीं, जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, वंदे मातरम। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।